अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के बारे में, जिसका नाम है लिपिड्स। लिपिड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लिपिड्स जो हैं एक इम्पोर्टेंट और डाइवर्स ग्रुप हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, जो कि मुख्तलिफ किस्मों के प्लांट्स और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी एनिमल्स और प्लांट्स में पाए जाने वाले एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल हैं लिपिड्स। जो लिपिड्स का टर्म है ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था बिलोर। बिलोर ने 1943 में ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए लिपिड्स का टर्म दिया था जो मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर तो इनसॉल्युबल है, यानी लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे ईथर या अल्कोहल, इन सब्सटेंसेस के अंदर ये जो लिपिड्स होते हैं ये इनके अंदर इजीली सोल्युबल होते हैं। ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए हैं। लेकिन इन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है वो उसके उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन की अमाउंट कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में कम होती है। यानी का जितनी ऑक्सीजन की अमाउंट कार्बोहाइड्रेट में होती है उससे इसमें कम होती है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास स्टीरिन दी हुई है। स्टीरिन जो है एक फेट है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C57H110O6। तो हम इसमें देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट के हिसाब से ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो कह रहा है कि इसके अंदर क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट ज़्यादा है, तो इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट के अंदर पाई जाती है। हमें जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी उससे डबल एनर्जी हमें लिपिड से मिलेगी। अब लिपिड जो है उसके डिफरेंट ग्रुप्स हैं जिनके अंदर इस लिपिड्स को डिवाइड किया हुआ है। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है वो है एसिल ग्लाइसरॉल। एसिल ग्लाइसरॉल यानी फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल, इनके अंदर अल्कोहल आ जाता है, ऑयल वगैरह ये सब आ जाता है इसके अंदर। दीज आर दी कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसरॉल एंड थ्री फैटी एसिड्स कॉमनली कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल्स। यानी कि एसिल ग्लाइसरॉल जो होते हैं ये कंडेंसेशन के प्रोसेस से बनते हैं, जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इसके अंदर वाटर का रिमूवल होता है। दे कैन बी डिफाइंड एज द ईस्टर्स ऑफ ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड। यानी इनको हम ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के ईस्टर भी कह सकते हैं। ईस्टर क्यों कह सकते हैं? बिकॉज इनके दरमियान जो है ईस्टर बॉन्ड होता है। ईस्टर जो है एक बॉन्ड है या लिंकेज है जो कि अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं उनके दरमियान होता है, और जब भी ये बॉन्ड बनेगा तो वाटर का रिमूवल होगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईस्टिफिकेशन। अब ईस्टिफिकेशन की हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है। इस एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और स्किन के साथ साथ जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका रिमूवल हो रहा है। तो जब ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड्स जोड़ेंगे तो ट्राई ग्लाइसराइड बनेगा एक, और उसके साथ जो होता है तीन वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे प्लस में, यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन भी इसके अंदर होगी। सो ग्लाइसरॉल जो है एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है, यानी एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है जिसके जो कि 3 कार्बन एटम्स का बना हुआ है, और इन कार्बन एटम्स, हर एक कार्बन एटम के साथ एक AOH ग्रुप जो है वो ऐड होता है। अब अगेन हम प्रीवियस जो डायग्राम अभी हमने डिस्कस की उसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो कार्बन है, जैसे अ, ये वाले जो कार्बन हैं, हाइड्रोजन और कार्बन, इन सब के साथ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। यहाँ पर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, और यहाँ पर जो है अगेन कार्बन जो है उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो मौजूद है। सो कह रहा है कि जो ग्लाइसरॉल है एक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल है बेसिकली, जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं और हर कार्बन एटम एक OH ग्रुप के साथ ऐड होता है। और फैटी एसिड जो है एक ऑर्गेनिक एसिड का टाइप है जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। जब 3 फैटी एसिड्स एक ग्लाइसरॉल के साथ ज्वाइन करते हैं और एक एंड पे OH और एक एंड के ऊपर अगर OH अटैच होगा तो ये टोटल 3 ईस्टर बॉन्ड बनाएंगे, और इस कंपाउंड को हम कहेंगे ट्राई ग्लाइसरॉल, ट्राई या ट्राई ग्लाइसराइड हम इसको कहेंगे। जो ट्राई ग्लाइसरॉल है ये न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। न्यूट्रल का मतलब है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, क्योंकि इनके जो 3 OH ग्रुप होते हैं, ग्लाइसरॉल के 3 OH ग्रुप जो होते हैं वो फैटी एसिड के साथ मिल जाते हैं, मिलकर ज्वाइन होकर बॉन्ड बना देते हैं, और इनके अंदर कोई भी चार्ज बेरिंग OH मतलब मौजूद नहीं होता। अब इनके दो टाइप्स हैं एसिड ग्लाइसरॉल के। एक है सेचुरेटेड एसिड ग्लाइसरॉल जिन्हें हम फेट कहते हैं। सेकंड जो ग्रुप है वो है अनसेचुरेटेड एसिड ग्लाइसरॉल, यानी जो जिसको हम ऑयल कहते हैं। तो सेचुरेटेड एसिड ग्लाइसरॉल जो है इनके अंदर इनको सेचुरेटेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी इनके जो कार्बन के एटम्स हैं उनके दरमियान कोई भी
जो हाइड्रोकार्बन के कार्बन एटम्स हैं उनके दरमियान कभी भी डबल बॉन्ड नहीं होता। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, सब जो कार्बन एटम्स मौजूद हैं, इन सब कार्बन एटम्स के दरमियान अगर हम देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड है, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है। इसी वजह से इन्हें हम फेट कहते हैं। और जो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, उनके जो कार्बन के जो एटम्स होते हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे दरमियान में तो डबल बॉन्ड्स मौजूद है। इन डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से हम इनको अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब हमारे पास सेचुरेटेड एसिड ग्लाइसरॉल के एग्जांपल स्टेरिन है। स्टेरिन जो होता है एनिमल फैट इसे कहा जाता है, एनिमल से हासिल होता है और जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर के ऊपर सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। दूसरा ग्रुप है वो है अनसेचुरेटेड एसिड ग्लाइसरॉल। अब अनसेचुरेटेड एसिड ग्लाइसरॉल जो होते हैं उनके अंदर ऑयल आ जाते हैं। इनको इनके अंदर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और ये जो इनमें एक या एक से ज़्यादा जो कार्बन एटम्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के, उनके दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो डबल बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से इनको हम अनसेचुरेटेड कहते हैं। ये जो है ये नॉर्मली फिजिकल स्टेट, इनका फिजिकल जो शक्ल होती है वो एक स्टेबल फिजिकल शेप होती है। और ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर के ऊपर ये जो होते हैं ये लिक्विड फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो है प्लांट से हमें हासिल होते हैं और इनको ऑयल भी कहा जाता है। यानी कि ये हम ज़्यादातर जो है अनसेचुरेटेड एसिड ग्लाइसरॉल प्लांट से ही हासिल होते हैं। जैसे एग्जांपल दी हुई है लिनोलिन की, ये जो है हमें सीड से मिलता है, प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनसे हमें मिलता है। एसिड ग्लाइसरॉल जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। हमने पहले भी पढ़ा था जो नॉर्मली जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं इनके अंदर, सॉरी लिपिड्स जो होते हैं इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, डबल एनर्जी होती है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि एक नॉर्मल साइज का जो नॉर्मल साइज ह्यूमन बींग है, इंसान है, तो उसके अंदर 16 केजी फेट होता है। यानी 16 किलो ऑफ फेट होता है, जिसके अंदर 144 इंटू 10 पावर 3 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो होती है नॉर्मल लिपिड्स के अंदर पाई जाती है। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोलिपिड्स को।